पूज्य भैया जी, भूत प्रेत जो है, इसे हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? क्या ये कोई दोष है, रोग है? इसे कैसे मतलब एक श्रेणी दी जा सकती है? पुत्री, अथर्ववेद में भी इसको जहां रोगों के विषय में आता है वहीं बीच में दिया गया है। महर्षि चरक ने भी इसको आयुर्वेद के ग्रंथ में दिया है, वाग्भट ने दिया है, सुश्रुत ने दिया है और धन्वंतरी ने दिया है। तो इसको उन्माद के रोग के रूप में दिया गया है। अथर्ववेद में भी इसको कृत्या आदि से रोग के रूप में दिया गया है, उन्माद के रोग के रूप में दिया गया है, राक्षसोन्माद के रूप में दिया गया है। और चरक जी ने जो उन्माद के 6 प्रकार बताए ये उनमें आता है, और वो उन्माद को रोगों में उन्होंने घोषित किया है। तो वो वात पित्त कफ से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो उसमें और भी कई उन्माद हैं, और फिर आता है उसमें प्रेतोन्माद आता है, पितरोन्माद आता है, राक्षसोन्माद आता है, ऋषि उन्माद आता है, देव उन्माद आता है, पिशाचोन्माद आता है, उसमें ब्रह्म राक्षस उन्माद आता है, और इसके अलावा उसमें प्रेत पितृ, और इसके अलावा भी उसमें कई प्रकार के और उन्माद आते हैं। तो उन्मादित रोग जो है ये आता है रोगों में, अथर्ववेद में भी और यहाँ भी, और इसकी रोगों में ही हमें गणना करनी चाहिए। परंतु सब रोगों की तरह इसका औषधीय कोई उपचार नहीं है। महर्षि चरक एक ही उपचार देते हैं कि वो बकरे के मूत्र में कई चीजें मिलाकर, और 100 साल पुराना घृत जो है वो, लेकिन इसका जो औषधीय उपचार है वो ये औषधि है इसकी जो संत भक्त और महात्मा के पास ही होती है या किसी ऋषि के पास ही होती है। वो औषधि है रुद्र का नाम, रुद्र के प्रमथ नामक भट्ट गण का नाम, और भगवान का जप, यज्ञ, दीप, स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, ये सब, और वैदिक मंत्र, ये सब उन्होंने औषधि के रूप में इसके दिया है। तो अब इसकी औषधि ही नहीं है वहाँ, तो जितने आयुर्वेद के डॉक्टर बनाए जाते हैं उनके पास तो आयुर्वेद की ही सारी औषधियाँ नहीं है। तो ये औषधि कहाँ से होगी? ये तो भगवान नाम के जप की औषधि है। संसार में रमा हुआ व्यक्ति भगवान के नाम का जप कितना करता है? जब तक उसको आफत नहीं पड़ती, कष्ट नहीं पड़ती, दर्द भार कष्ट नहीं रहते, तब तक वो भगवान के दर पे ही नहीं जाता। कष्ट तो तब होगा। तो इस तरह से इसको रोग का नाम दिया जाए, रोग की संज्ञा दी जाए, रोग की संज्ञा देकर लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए। ठीक है, मैं सदैव आमंत्रित हूँ। भारत सरकार इसका अगर वो करती है, शोध करती है, क्योंकि अभी सभी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाने लगा, और बीएमएस के छात्र तो इसके बारे में पहले से ही पढ़ते हैं। तो मैं ये विद्या उनके सामने करके दिखाने के लिए प्रस्तुत हूँ, और लोगों को सिखाने के लिए भी। ठीक है, अगर वो इसके लिए अलग से ऋषि महात्मा ब्राह्मणों को रखना चाहते हैं, और इसके लिए वे औषधालय खोलना चाहते हैं, और औषधियाँ भी बनाना चाहते हैं, तो मैं मनु भैया सदैव उनकी सेवा के लिए मुफ्त में आमंत्रित हूँ। और वो सेवा करें संसार की इस रूप में, क्योंकि ये रोग है उन्माद, और उन्माद के 6 प्रकार के रोगों में हमारे ऋषिराज महर्षि चरक ने, हमारे ऋषिराज महर्षि वाग्भट ने, हमारे ऋषिराज महर्षि सुश्रुत ने, हमारे ऋषिराज महर्षि धन्वंतरी ने, और हमारे अथर्ववेद में अनन्य बहुत सारे ऋषियों ने इन उन्माद के रोगों की, कृत्या, अभिचार आदि रोगों की सारी परिभाषाएं बताई है। मांस आदि का भोग देना, इसके प्रकार से गलत कृत्य से कृत्या को भेजना, मारण की विधि से कृत्या को भेजना, ये सब अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद में कृत्या से भी प्रार्थना की गई है कि आपको जिस अभिचारी ने भेजा है, कर्त्री ने भेजा है, आप उसी के घर में वापिस चले जाए। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसका मतलब कृत्या का एक स्वरूप है कि आप उसके घर में वापिस चले जाएं, या उसी के पास चले जाएं, उसी का जाके शय करें, उसके बच्चों को वही पीड़ा दें जो आप हमें देने आई है, ये तक लिखा हुआ है। और उनके स्वरूप आकार तक भी बताया गया है। अब देखिए, तो मंत्रों में इतनी सारी चीजें बताई गई हैं, ऐसे व्यर्थ तो थे ही नहीं। अब आपको वेद मानने छोड़ने होंगे या मनु भैया की बात माननी होगी। फिर कोई इस पे बहस करना चाहता है, आर्य समाजी हो, कोई सच्चिदानंद महाराज हो, घरोंडे वाले, या कोई भी हो, वो आ सकता है, बहस कर सकता है। वो ऑनलाइन वीडियो ही डाल दे, मैं मनु भैया के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ, आप मेरे ये जवाब दीजिए, फिर मैं एक एक करके उनका जवाब दूंगा,
वो प्रस्तुत होंगे, संस्तुत होंगे, ठीक है, अपनी भूल को मानेंगे और महर्षि चरक के जवाब दूंगा। और वो चरक को पढ़े, महर्षि चरक को, 9वें अध्याय, वो महर्षि चरक के द्वितीय उसमें पार्ट में 9वां अध्याय जो है वो पूरा उन्माद रोग से ग्रसित है। उसकी एक एक बात को पढ़े, तब शर्मिंदा हो तो माने, नहीं शर्मिंदा हो तो मत माने। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि सारी धाराओं को छिपा जाना चाहते हैं। ये भारतीय मूल की परंपरा है। पढ़े लिखे तो वे सारे लोग जो ये कहते हैं ये अनपढ़ता अंधविश्वास भारत में मिलता है, वो उन दोषों देशों जिनको वे पढ़े लिखे मानते हैं, उनके भगवान का एक ही प्रारूप है कि वो शैतान निकालते थे, वो शैतान कौन है, वो डेविल्स निकालते थे, वो डेमिल्स और डेमोन्स कौन है, ये बता दे मुझे बस, ठीक है। और आज से 2000 वर्ष पहले वो जब प्रेत निकालते थे तब लोगों में इतने शरीर में प्रेत थे, अब कितने होंगे? क्योंकि आपने इस विधा को किया नहीं। आज 56% रोगियों में से भारत में 40% जो रोग है वो केवल उन्माद रोग है। भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर विद्याधर ब्रह्म पिशाच और राक्षसादि से, कुष्मांड आदि से, देव ग्रहों से भी और कई प्रकार के अनन्य ग्रहों से भी ये हमारे उन्माद होते हैं और इसके कष्ट होते हैं। इसकी वेदना लिखी गई है, इनकी पीड़ा, वो पीड़ा दर्द रूप में ही होती है, ये भी बता देता हूं मैं आपको। इसलिए बहुत सारे लोगों के जिनके शर नहीं घूमते हैं लेकिन दर्द है, डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, वे मनु भैया को जरूर दिखाए सामने खड़े होके, क्योंकि उनको आराम नहीं लग रहा है। तो जिनको आराम नहीं लग रहा है, फिर देखिए, आप पोलियो की दवाई पीते हैं, पोलियो दूर हो गया भारत से। आप जो दवाई पी रहे हैं वो चीज दूर हो गई भारत से। फिर ये ऐसी कौन सी दवाइयां हैं इनकी कि ये रोग दूर ही नहीं हो रहे? इसका मतलब शोध में कमी नहीं है, इसका मतलब दवाइयां गलत रूप से दी जा रही है, यानी कि रोग कुछ है उन्माद का और आपको दी जा रही है दवाइयां। तो दर्द की गोली से आपकी 2 घंटे दर्द खत्म होता है और फिर बाद में हो जाता है। जिनको एक्चुअली में सर में दर्द होता है काम से, थकान से, उनकी एक गोली लेके पीड़ा हरण हो जाती है और वो रोज नहीं होता, वो कई महीनों में होता है फिर, या तब होता है जब काम पे सर पे बर्डन होता है, हम अधिक जागते हैं। तो पीड़ा ये है पुत्री। और अगर आप जाग रहे हैं, आपको रातों को नींद नहीं आ रही लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं गिर रहा, तो डॉक्टर ये नहीं सोच रहा इसका स्वास्थ्य नहीं गिर रहा है। आदमी 24 घंटे नहीं सोता है तो स्वास्थ्य गिर जाता है। जो खा नहीं रहा महीने भर से, डॉक्टर ये नहीं सोच रहा इसका स्वास्थ्य भी नहीं गिर रहा, या तो ये खाते ज्यादा है या खिलाते ज्यादा है। प्रेत आदि के तो महर्षि चरक ने भी ये लिखे हुए हैं कि अगर आपको पिशाच आदि शरीर में आ गया, क्या आ गया? पिशाच आदि शरीर में आ गया, तो वो दिन रात जाग भी सकता है और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसने आपके मन को, चित्त को, बुद्धि को ग्रहण कर लिया। तो अब देखिए, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, अरे ये तो सब चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? ठीक है, तुमने जो नहीं देखा आप उसको मान ही नहीं रहे हो, आप देखना चाहते हो। अब मुझे ये बताइए, सूक्ष्म योनि किसके देखने के लिए बनी है? क्या मानव के देखने के लिए बनी है? तो फिर मानव संयंत्र दूरबीन आदि की खोज करके उसको क्यों देख रहा है? ठीक है, आकाश तारों पे आप जा नहीं सकते, उससे थोड़ा बड़ा करके देख लेते हो। ठीक है, दिखते तो आपको दूर से भी है। अब आप पहचान कर लेते हो कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है। सारी पहचान आपने की कैसे है? सूर्य से। वो पहचान बताई है भारत के लोगों ने, भारत के ऋषियों ने, भारत के महात्माओं ने। भारत के ऋषि ही वैज्ञानिक है, आज भी वे पैदा होते हैं, कल भी पैदा होंगे, परसों भी पैदा होंगे, लोग माने या ना माने। ठीक है जी। हाँ। और जो लोग कहते हैं कि सारी खोजें तो बाहर की, वे मुझे बस इतना बताएं गिन के कि भारत में जितनी भी खोजें हुई हैं, ठीक है, बाहर की, वे भारत में आने से पहले हुई हैं कि आने के बाद ज्यादा खोजें हुई हैं? ये बताएं। आगे आप अपने मैथमेटिशियन को भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि उसने कितने फार्मूले दिए थे, आप भूल गए हैं वो कहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, और वो मजबूरी हमने पैदा की है और वो हम आज भी कर रहे हैं। तो लोगों को जो सर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। अगर उनके अवसर में कमी आ गई तो ये विधाएं चली जाएंगी। तो फिर एक भक्त ने कहा था आज से 25 साल बाद, यानी कि आज के समय में, ठीक है, वो झज्जर में रहने वाला था, उसने कहा था लोग प्रेतादिकों से पीड़ित रहेंगे, भूतादिकों से, पिशाचादिकों से पीड़ित रहेंगे, डॉक्टर के यहाँ दिखाएंगे, उनका इलाज होने पे नहीं आएगा। और वही कार्य आज हो रहा है। और मैं कह रहा हूं अगले 30 साल बाद एक तो सबका ऑपरेशन हो चुका होगा, चाहे पित्त की थैली का हो, चाहे पेट का, ठीक है, और चाहे वो आदमी हो, चाहे 10 साल के, 1 वर्ष के एक बच्चे का भी पित्त की थैली का ऑपरेशन किया हुआ है डॉक्टरों ने। और डॉक्टरों के कितने पित्त की थैली के ऑपरेशन होते हैं ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। और सबको पता है, बहुत सारे डॉक्टर ये बात आके टीवी पर भी कह चुके हैं कि पित्त की थैली का ऑपरेशन इतना आसान है, इसमें 1 लाख रुपया सीधा बचता है डॉक्टर को।
ठीक है, जो आज इतने मोटे पैसे दे के चिकित्सक बन रहे हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में भला करने, धर्म करने नहीं आया है। धर्म करने के लिए इतने मोटे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर सरकार को चिकित्सकों से धर्म कराना है तो उनकी विद्या फ्री की जाए, उनकी सीखने की विद्या पूरी फ्री हो, उल्टा उनको पैसा दिया जाए, भत्ता दिया जाए, जैसे पीएचडी को दिया जाता है, क्योंकि वो शोध है। चिकित्सा चिकित्सा लोगों को लाभ देने की सबसे बड़ी कला है। चिकित्सा भगवान की कला है, इसलिए धर्मंतरी को पूजा जाता है, इसलिए महर्षि चरक को पूजा जाता है, अथर्ववेद को पूजा जाता है, इन सबकी पूजा की जाती है। तो चिकित्सा कोई सामान्य नहीं, और पहले उनकी भी पूजा की जाती थी जो संन्यास ले चुके थे, महिलाओं को, बच्चों को हाथ नहीं लगाते थे, मंदिरों पे रहते थे, आश्रमों में रहते थे, और जो कहाँ जाते थे, जो जंगलों में रहते थे। हम माताएं बहनें जिसके बच्चे को बुखार चढ़ जाता था, झपटा हो जाता था, वो जाती थी, उसका बुखार उतरता था, वो दूर से झाड़ा लगाते थे, भगवान का नाम लेते थे, उनको भगवान का नाम नहीं लेने दिया जाता। आज भारत ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि ये सब जो है गुंडे हैं, मवाली हैं, अंधविश्वासी हैं, ढोंग ढकोसले वाले हैं। तो ढोंग ढकोसले वाले को पहचाना नहीं, जिसको उन्माद है, जो सर घुमा रहा है, उसको खुद अभिचार से ग्रसित है, और वो खुद भी अभिचारी है, क्योंकि वो काम भी ऐसा ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं मांस दिला रहा है आपसे, कहीं भोग दिला रहा है। उनको रोका जाए, उन पे सजा दी जाए। जिसके घर से कोई मृत व्यक्ति नहीं हुआ है अभी 2-4 दिन में, और अगर वो शमशान में अकारण नहीं जा रहा है, उस पर सजा की जाए, और रात्रि में जा रहा है, उससे पैसे लिए जाए, उस पर सरकार को भत्ता लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए कि तू या तो 1 लाख रुपया दे, वरना तू शमशान में किसी में कदम नहीं रखेगा। 1 लाख रुपए दे के तू कितना विचार कर ले, शमशान से बाहर आके करेगा, मरेगा। ठीक है, तो सजाएं दी जाए। किसी भी प्रकार के विचार को रोकने का यही एक तरीका है कि उसकी सजा हो। ठीक है, तो ऐसे जो यज्ञ से साधन कर रहा है उसको भी रोके सरकार। ठीक है, जो यज्ञ से रोगों का निराकरण कर रहा है, फिर कैसे सिद्ध करोगे आप वेद में कि आप यज्ञ से लोगों को ठीक करते हैं? बताइए, आपके पास क्या औषधि है, क्या विधि है? मैं यज्ञ से लोगों को ठीक कर रहा हूं, तो क्या कहते हैं उसमें भी लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो भाई काहे कर रहे हो बाधा उत्पन्न? भाई यज्ञ से आपके वेदों में लिखा है, आपके शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ से रोग भागते हैं। और फिर कोई लिखता है कि यज्ञ से रोग भागते हैं, आओ मुझसे यज्ञ कराओ, आपके रोगों का हनन होगा। और वो आदमी करके दिखा रहा है, और फिर आप यज्ञ नहीं करा रहे, मत कराए, यज्ञ नहीं करा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो जिसको विश्वास होगा वो आ जाएगा। लेकिन काम में बाधा तो मत कीजिए। कम से कम यज्ञकर्ता का यज्ञ तो मत छीनिए, उसका वो अधिकार तो मत छीनिए जिसको वो करके दिखा सकता है। नहीं समझे? तो जो आयुर्वेदिक विधि करा रहा है, सारी वैदिक विधियां करा रहा है कि आपसे दीपदान करा रहा है, आपका यज्ञ कर रहा है, अनंत सामग्री डाल रहा है, गोले नारियल डाल रहा है, वो सारे पदार्थ डाल रहा है अग्नि में, और मंत्र पढ़ के डाल रहा है, वो सारे पदार्थ डाल रहा है जिससे आपका कल्याण होगा। और फिर आप उसके अवरोध पैदा करते हैं। तो भारतीय जो व्यक्ति है उसने नरक की गणना इसलिए की है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सब लोग जो है एक समान नहीं होते। कुछ ना कुछ लोग जो है हमारी सृष्टि पे जो अच्छा करने आएगा उसको भी रोकेंगे, उसका भी विरोध होगा, उसको भी कष्ट में डाला जाएगा। जैसे अभी तो भगवान मान रहे हैं यीशु मसीह को, और तब क्या मान रहे थे? शैतान मान रहे थे। तब उनको जो है ना, क्या कहते हैं, सजा उसको दी जाती थी जो बहुत घृणित कार्य करता था, उनको घृणित कार्यों में गिना गया। अब कह रहे हैं कि उन्होंने सबका पाप ले लिया, और उस टाइम में घृणित कार्यों में गिन के और उनको सजा दे दी। और सजा भी ऐसी कि पैर भी कील दिए और हाथ भी कील दिए। अब कीलन या तो प्रेतों का होता है, और या फिर आप देखो किसका हुआ। क्यों हुआ भाई? जब उसने अच्छा कर्म किया। ठीक है ना? तो ये भारत है, यहां पर कोई क्रिश्चियन आके 4 लोगों को ठीक कर देता है, केवल 4 को, तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। और कोई हिंदू होके यहाँ लाखों लोगों को भी ठीक कर दे और अपनी पूरी विधि बता दे जो साइंटिफिक है, बिना साइंटिफिक के है नहीं, जो कहे कोई चमत्कार नहीं होता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आज के भारत की जो विकास रुका है वो इसलिए रुका है क्योंकि अगर हमारी इस विधा से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, करोड़ों को मिलेगा, लाखों को नहीं मिलेगा। कितनों को मिलेगा? करोड़ों को। और हमारे शोध में कौन शामिल होगा? देखो, अमेरिका घुटने टेकेगा इसी शोध के ऊपर एक दिन। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आज इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्तर पर वहां भूत प्रेत का काम हो रहा है, जिसको इल्लुमिनाती बोलते हैं, है ना, उल्लुमिनाती बोलते हैं। आए तो वहां हर आदमी इसमें ग्रसित हो रहा है। तो वो उल्लुमिनाती क्या है कि जैसे यहाँ हमारी मशानी माता है, मशानी माता से अभिचार कर्म किया जाता है, वहां कुछ आत्माओं को इकट्ठा कर लिया गया, उनके नाम बना लिए गए और उन नामों के जरिए उनको अभिचार में ग्रसित कर लिया गया। उनकी पूजा होने लगी, वे ताकतवर होने लगे और पूजा लेके उनको बल मिलने लगा। उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया आत्माओं का, और फिर जो अभिचार करने वाले थे, जो संकल्प रखते थे, उनके वे संकल्प पूरे होने लगे कुछ कुछ मात्रा में। तो उन्होंने इससे ही बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया। तो वहां भी इस तरह का जो है ना, क्या कहते हैं, वो खड़ा हो गया।
तो अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो वहां बुरे लोग जुड़ जाएंगे। जैसे अच्छों को मौका मिलेगा नहीं तो सारे के सारे तांत्रिक इकट्ठे हो जाएंगे, एकांत में ले जाने वाले, माताओं बहनों को चांपने वाले, उनको क्रूर दृष्टि से देखने वाले, मलिन दृष्टि से देखने वाले, और क्या कहते हैं पैसा उनसे कमाने वाले, कई कई लाख रुपया उनसे लेने वाले, इस तरह के बहुत सारे व्यक्तित्व पैदा हो जाएंगे और उनको हम तांत्रिक बोलेंगे। अभिचार करेंगे, वो हमारे ऊपर से, हमारे बहाने से कभी मुर्गा काटेंगे, कभी बकरा काटेंगे, और कभी जो है ना क्या कहते हैं दारू दान में दारू का भोग लगवाएंगे, कभी हमारे से हुक्का भरवाएंगे। आज एक देवता है वो बिकते भी है, देवता बिक भी रहे हैं 36,000 में, 40,000 में, 50,000 में। शर्म नहीं आती लोगों को? वो देवता बिक भी रहा है, छोटी बच्चियों पे आ रहा है, कभी हाथ कोहनी मार रहा है जमीन पे, कभी कुछ कर रहा है, कभी सर घुमा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ऐसे देवताओं को जब हम पूजेंगे, हम कल्याण की ओर हैं कहाँ? तो अब जो पीने वाले हैं, जो अभिचार करने वाले हैं, वो 100 बात की एक बात वो किसी की मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो उसके अभिचार करने से लाभ हो रहा है, उसको हानि कुछ नहीं हो रही है, और हमारा समाज रोक नहीं रहा है। तो हमारे समाज को पहली बात तो यही नहीं पता कि कृत्य और कृत्या के साथ है कौन, और किसका कृत्य गलत है, कौन अच्छा कर्मी है, स्वच्छ कर्मी है, कौन पुरुषोत्तम है, और कौन गलत कार्य करने वाले हैं। हाँ, कौन निकृष्ट है। तो उसको पता ही नहीं है कौन गलत करने वाला है। तो जब समाज को पता ही नहीं है कौन गलत करने वाला है, तो वो अच्छा की कल्पना ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सबको गलत ठहरा दिया है, उसने सबको गलत मान लिया है। तो इसलिए पुत्री, मैं बताता हूँ आपको, आपके सारे क्वेश्चन स्वागत योग्य थे। आज मैं ही शायद ठीक से जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि हर रोज का एक अलग विधान होता है, कभी कभी आपका दिन होता है, कभी नहीं होता है, क्षणिक। फिर भी जितनी बातें मैंने बताई है वो सब आपको लाभ दें, आप स्वच्छता से उसको समझ सकें, स्वच्छता से उसको पा सकें। कई बातें इसमें गूढ़ थी, मैं जानता हूं, और वो विषय कई बार समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मनु भैया का उद्देश्य है लोगों के जीवन को सार्थक बनाना है, उनको सही दिशा देनी है, उनको पीपल की महत्ता बतानी है, उनको हमारे देवता बताने कि हम वाकई में 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, हमारे माता पिता हमारे देवता हैं, और उन सबके माता पिता भी हमारे ही देवता हैं, वे किसी और के नहीं हैं। ये क्यों? क्योंकि अंग्रेजों में ऐसे ऊपर वालों को कोई देवता नहीं मानता है, ना वो माता पिता का इतना आदर करते हैं, ना इतना आदर उनको प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां के माता पिता भी आदर के योग्य नहीं है। सबसे पहले अगर किसी ने स्तन का दूध पिलाना मना किया माता ने, तो वो भारत की नहीं थी, वो अंग्रेजों में थी, वहीं पैदा हुई, वहीं उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपने हृदय से दूध स्तनपान नहीं कराया, अपनी गोद में अपने बच्चे को हमेशा नहीं रखा, क्योंकि वे कर्त्री बनी, वे कर्मी बनी, और वे पुरुषों के साथ मिलके कंधे से कंधा कमाने लगी, और उन्होंने अपने किसको देखा? अपने शरीर को देखा। उनका शरीर सेम वैसे ही रहे जैसे वे जवानी में है, इसलिए वे दूसरों से नफरत करने लगी। जिनसे नफरत करने लगी, उन्हीं के स्तन का दूध सूखा पाउडर बना के आज उनके बच्चों को पिलाया जाता है। वे ही बच्चे सरकार पालती है, उनके बच्चों को सरकार ही सब कुछ देती है, उनके बच्चों को सरकार पालने में मदद करती है, उनके दैनिक भत्ते देते हैं, उनके माता पिता उनको घर बना के नहीं देते। यहाँ माता पिता बहुत कार्य करते हैं, वे अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, अपना प्राण लगा देते हैं। इसलिए हमारे माता पिता और उनके माता पिता इस तरह रात भर बैठ के वर्षों तक करते रहे, तब उतने हमारे देवता हैं। हमारे देवता परोपकारी हैं, और हम ही हैं इतने देवताओं वाले, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हमारे धर्म में की गणना बड़ी है। हमारे धर्म के पास, जिस धर्म के पास जितने ग्रंथ होते हैं, करोड़ों अरबों ग्रंथ होते हैं, उसका उतना ही विकास होता है। जिसकी उम्र ही छोटी है उसमें इतने ग्रंथ नहीं मिल सकते, तो बाकी सबकी उम्र छोटी है, उनमें इतने ग्रंथ नहीं है। ठीक है, हम ही हैं जिनके 33 कोटि देवता हैं, और वो सब और बिखरे हुए हैं। उन 33 कोटि से ही पूरा संसार व्याप्त है, पूरा संसार चमकदार है, उन्हीं से सब सूर्य आसमां तारे हैं। तो अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, वायु और सूर्य है, इनके सबके 11-11 सहायक हैं जो वेदों में लिखे हैं। इस प्रकार हमारे 33 कोटि देवता बनते हैं। तो हमें उन सब का पूजन करना चाहिए, सबको मानना चाहिए, सब हमारे श्रद्धेय हैं। सबको शीश झुकाने से, विनम्रता हासिल करने से ही हमें भगवान मिलते हैं, इष्ट की प्राप्ति होती है। जय शनिदेव सबको।